नमस्कार, मैं हूं संजय मिरे। दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। नागपुर के स्टेरलाइट कंपनी द्वारा तकरीबन 25 कंत्राटियों का 250 करोड़ का भुगतान अभी नहीं हो पाया है, जिसके चलते कंत्राटियों पे भूखमरी की नौबत आ पड़ी है। इस बात को लेकर कंत्राटियों ने जमकर एसटीएल के कंपनी कार्यालय के सामने में आंदोलन किया। हम आपको सीधा लेके चले एसटीएल के कार्यालय में, जहां पे आंदोलनकारी जमकर आंदोलन कर रहे हैं और दी न्यूज को आंदोलनकारियों ने अपनी आप बीती सुनाई है। पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, ठेकेदारों का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। एसटीएल मुर्दाबाद, 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 एसटीएल मुर्दाबाद, 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 एसटीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठेकेदारों का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, ठेकेदारों का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, गरीब मजदूरों को पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। लायका तुम्हारा कोई मुर्दाबाद, 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 एसटीएल मुर्दाबाद, 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 एसटीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसटीएल मुर्दाबाद के नारे आज यहाँ पे लग रहे। अगर ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते एसटीएल के खिलाफ ये लोगों ने बिगुल फूका है। आप देख सकते कि एसटीएल में जिन्होंने निवेश किया है, इस कंपनी को ऊपर लाने के लिए, इसके कामकाज को सुचारू ढंग से बढ़ाने के लिए इन लोगों ने बहुत करोड़ों की लागत से यह निवेश किया, बावजूद उसके कि इन्हें न्याय नहीं मिला है। ऐसा क्या हुआ है कि जिसके चलते आज इन लोगों को एसटीएल के इस कार्यालय के सामने में आंदोलन करना पड़ रहा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, क्या नाम है आपका और आज ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं द महान्यूज चैनल को कि आपने हम लोगों की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए हमारे सामने हम लोगों को साथ दे रहे हैं। मेरा नाम माधवेंद्र राय है, मेरी फर्म का नाम कश्यप कंस्ट्रक्शन है। और हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो स्टरलाइट कंपनी है एसटीएल, जो कि पिछले 3 सालों से हम लोगों ने इनके साथ में टेलीकॉम से संबंधित काम किए और करोड़ों रुपए हम लोगों ने काम किया। इसमें हम लोगों ने उस समय काम किया जब कोविड-19 का महामारी चल रहा था, और हम लोग और हमारी पूरी टीम, हमारी पूरे मजदूर अपनी जान को जोखिम में लेकर के इनके इमेज को बनाने के लिए, इनके काम को, ताकि इनका काम, इनका नाम खराब न होने पाए, हम लोगों ने बेहद पूरी शिद्दत के साथ में काम किए। और काम करने का नतीजा निकला कि पिछले 3 सालों से हम इनसे अपने काम का पैसा मांग रहे हैं। वो पैसा जो कि जेन्युइन किया हुआ काम है, इन्होंने हमको बाकायदा उसका वर्क ऑर्डर दिया हुआ है, जो काम किया उसको लोगों ने प्रमाणित किया हुआ है। और प्रमाणित करने के बाद से भी जो है पिछले 3 सालों से हम पैसे मांग रहे हैं। ये हमेशा हमेशा जब भी बात होती है ये बोलते हैं कि आपको अगले महीने पैसा दे देंगे, अगले महीने पैसा दे देंगे। ऐसे तमाम करते करते जितने मजदूर हमारे हैं भूखमरी की हालत में हैं, हम लोगों के कार्यालय के सामने में मजदूर आकर के धरना देते हैं। हम इनके साथ आकर के बात करते हैं कि साहब हमारा पेमेंट आप कब दोगे। हमारे ऑफिस में लोग आकर के बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमको जान से मारने तक की धमकी देते हैं। हमारे जो कर्मचारी ऑफिस में हैं वो पूरी तरह से डरे हुए होते हैं, क्योंकि कब जो है हमारे जो लेबर मजदूर हैं कब आकर के बदतमीजी करेंगे, कब मारधाड़ करेंगे, इसे कोई गारंटी नहीं रहती है। राय साहब, ये बताइए कि तकरीबन कितने करोड़ का धोखेबाजी या धोखा किया इन लोगों ने आपके? सबसे अच्छा सवाल आपने किया। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मेरा खुद का पैसा 5 करोड़ से ऊपर पैसा इनके यहाँ रुका हुआ है, मेरा खुद का कश्यप कंस्ट्रक्शन का। ऐसे यहाँ पर तमाम लोग बड़े हुए हैं। ये हमारे चांद भाई है, ये हमारे शशिकांत जी हैं, ये हमारे अमित जी हैं। अगर इन लोगों की बात करें तो सब लोगों के करोड़ों करोड़ रुपए रखे हुए यहाँ पर है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कम से कम 150 से 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा ठेकेदारों का इन लोगों ने गबन करके रखा हुआ है, जो देते नहीं हैं, न बात करते हैं कभी, ये न फ़ोन उठाते हैं। हम लोग इनको हजार इनको हम लोग चिट्ठी लिख चुके हैं, मेल के द्वारा लिख चुके हैं कि साहब हमको जवाब दीजिए। ये हमारे साथ बैठ के बात करने को भी तैयार नहीं है। हमारी मजबूरी, हम लोगों की मजबूरी है कि आज हमें जो है इस स्तर पर आना पड़ा है कि हमें हड़ताल करना पड़ रहा है। और आप लोगों के माध्यम से न्याय की उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा इसमें हम लोगों को आप समर्थन दीजिए, जिससे कि हम लोगों का हमें हमारा किए हुए काम का भुगतान मिले और हम अपने गरीब मजदूरों को पैसा दे सकें। तो राय इन्होंने कहा है कि तकरीबन 125 से 150 करोड़ का यह घपला एसटीएल कंपनी ने किया। और भी कुछ यहाँ लोग हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। सर, आपका क्या कहना है? मेरा कंपनी का नाम है एमआरसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। मेरा भी 25 लाख रुपए रुका हुआ है, जो कि आज 1.5 साल हो गया। आज देता हूँ, कल देता हूँ, ऐसे ही चल रहा है। यूनिवर्सल का कंपनी है हमारा, उसमें भी हमारा 6.5 लाख रुपए रुका हुआ है और ये लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे
और 6 से 7 महीने हुआ, नेक्स्ट वीक देता हूँ, नेक्स्ट वीक देता हूँ, जो पैसा अभी तक हमको मिला नहीं। हमारे लेबर लोग भी हमारे ऑफिस में आते हैं, हमको कुछ भी बोलते हैं, बहुत प्रॉब्लम में है, पैसा मिलना चाहिए। मैं शशिकांत, हमारा एसएस टेली इंफ्रा करके है भी ये काम है, चलता है। और जो कि क्या होता है, कंपनी खुद अगर उनके काम अगर नहीं निकलते तो मुझे एज ए रिप्रेजेंटेटिव राय साहब के काम करवा देते हैं, चांद भाई के काम करवा देते हैं, यूनिवर्सल के काम करवा देते हैं। तो ऐसे मेरे थ्रू कई काम करवाए जाते हैं। लेकिन फाइनली जब एट द पॉइंट जब पैसों की बात आती है, ठीक है, तो उनका सीधा ऐसा होता है कि आप लोग को पैसा लग रहा है, राय साहब से बात कर लो, आपको पैसा लग रहा है तो आप एमआरसी से बात कर लो, यूनिवर्सल से बात कर लो। लेकिन जब पॉइंट का बात आता है, जब लेबरों को जो पैसा देना है, ठीक है, खास जब ऊपर से ही पैसा नहीं आएगा तो ये लोग भी अपना घर बेच के तो लाएंगे नहीं। लेकिन आज कंडीशन ये आ गई है, इन्होंने अपने घर भी गिरवी रखकर पैसा दिया है, ठीक है। आज मैं इन लोगों के लिए इतना शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि एक मैं सिंगल पर्सन हूँ जो कि मैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ, ठीक है। और प्रोजेक्ट में काम करने के लिए पैसे के अलावा डीजल ये नहीं पूछेगा, गाड़ी ये नहीं पूछेंगी, लेबर ये नहीं पूछेगा कि आपको ऊपर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने पैसा दिया कि नहीं दिया। अब आप क्या चाहते हो? चाहता ये हूँ कि ये पैसा इनसे मिल जाए, राय साहब का पैसा इनसे मिल जाए, ताकि जो पैसा आज इन लोगों का फंसा हुआ है, आज हमने भी हमारा कुछ गहने गिरवी है, घर वालों के पैसा गिरवी है, प्रॉपर्टी गिरवी है, ये हम छुड़वा ले, तो कि हमारी ईएमआई से लेके हर एक चीज से हम हर चीज से तकलीफ में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बस पॉइंट ये है कि लेबर का पैसा लेबर तक प्रॉपर पहुंचना चाहिए। जब तक ये सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, ये चीजें बेकार चलेगी। बिल्कुल। इस समय में दी महानस की टीम थोड़ा पैन करके बताई कि ये वही एसटीएल की बड़ी एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जहाँ पे सेकंड फ्लोर पे इनका ऑफिस है, और ये तमाम लोग आंदोलनकारी आज यहाँ पे आंदोलन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी कुछ आंदोलनकारी है, उनके पास चलते हैं और उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका अपना क्या कहना है। सर, आपका क्या कहना है? मैं अमित अखंड, ओम साई कंस्ट्रक्शन से। जो शशि भाई ने बोला है वो बहुत ही अच्छी बात बोला, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। और ये लोगों ने जो भी हमको लालच दिया, धाचे दिए, इसमें मीठी बात करके फंसाने वाला, कल पैसे देता, परसों पैसे देता, 1 महीने बाद पैसे देता, फिर उसमें बिल में कुछ कम ज़्यादा करके घोटाला करके हर चीज़ों में हमको फंसा के रखे है। और आज 3 साल हो गए, 3 सालों से पैसे दें, आज मरने की नौबत पे आ गए। आज सब कुछ गिरवी रख के आज ऐसी नौबत आया कि आज आप हमारी मदद कर रहे हैं महान्यूज़ के चैनल के इससे, तो आज बहुत खुश है हम। बाकी की सर लोग है, बात करेंगे आपके सामने। बिल्कुल। महान्यूज़ हमेशा ही ऐसी जब समस्या किसी शहर के नागरिकों की होती है, चाहे कोई भी हो, कोई भी जाति धर्म मज़हब का क्यों न हो, जब भी उन पे कुछ समस्या आती है तो महान्यूज़ उनके उस समस्या का हल निकालने के लिए कटिबद्ध है और पूरी शिद्दत के साथ उनके साथ कामकाज भी करती है। इसी क्रम में आज ये जो एसटीएल के जो कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे, ठेकेदार जो आंदोलन कर रहे, वेंडर जो आंदोलन करके इनका करोड़ों रुपए का बकाया जो कंपनी की ओर जो दिया गया नहीं, इस आंदोलन की बात भी उस सरकार तक पहुंचाने के लिए आज महान्यूज़ भी काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से आज तमाम वेंडर्स ने अपनी जो मांगे हैं वो तो महान्यूज़ के समक्ष रखी है, यदि आपके मांगों को दरकिनार कर दिया है अगर कंपनी ने, तो आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? सबसे पहले तो हम इनके नाम पे एक एफआईआर कराएंगे जाके, और यहाँ के नागपुर में इनके जितने भी प्रोजेक्ट चालू है, जितने भी हम लोग कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के ठेकेदार है, जितने भी इनके नागपुर में काम चालू, वो सब काम हम लोग बंद कराएंगे। नागपुर विदर्भ में जितने भी काम इनके चल रहे हैं, हम वो सभी काम बंद कराएंगे। हम नहीं चाहते कि जितने भी एसटीएल की जो कंपनी है, जो बाहर की दिल्ली और बॉम्बे की जो कंपनियां जो है, वो यहाँ पे नागपुर के विदर्भ के कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदारों को काम करवा के बेवकूफ़ बना के इनका पैसा जो हड़पने को जो काम कर रही है, वो हम नहीं होने देंगे। नागपुर में एसटीएल के जितने भी काम चालू है, वो सभी काम हम लोग यहाँ पे बंद कराएंगे। आज भी आप जाके देखेंगे, सेकंड फ्लोर पे एसटीएल का ऑफिस है, यहाँ पे इनका एक भी कर्मचारी, एक भी इनका स्टाफ कोई भी नहीं आया। लॉक लगा के यहाँ पे मतलब सब लोग चले गए। सुमित जैन जो मेन यहाँ का जो मेन जो एसडीएम था, जो जिसके माध्यम से काम होते थे, जिसके माध्यम से वर्क ऑर्डर जाते थे, आज वो इंसान खुद 2 दिन से गायब है। उसको फ़ोन लगा रहे थे, वो फ़ोन नहीं उठा रहा। तो आज मैं पश्चिम नागपुर में रहता हूँ, मेरे जो कुछ पश्चिम नागपुर का वहाँ का मैं पश्चिम नागपुर कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। वहाँ के कुछ जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार कश्यप साहब की कंपनी में काम किए हुए, आज उनको पेमेंट नहीं मिल रही, तो वो मेरे पास आ रहे थे। मैं साहब के पास गया, मतलब साहब क्या हो गया, आपके कंपनी में हमारे यहाँ के कुछ एरिया के कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, तो आप पेमेंट क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने हमें एसटीएल के बारे में बताया कि भैया एसटीएल हमको पेमेंट नहीं दे रही है, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं दे रहे। तो आज इनके माध्यम से हमको पता चला कि लेबर को पैसा नहीं मिल रहा। और
और आज सुमित जैन को आज दिन भर से मैंने कल से फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठा रहा। आज भी यहाँ पे खड़े होकर हम उसको बुला रहे कि भाई तू आ, और हमारे जो जवाब है तो आप जवाब हमारा क्लियर करो। पर कोई यहाँ पे स्टाफ यहाँ पर आके बात करने को चाह रहा नहीं, यहाँ पर आके कोई ऑफिस हमको आके कोई मिल नहीं रहा है, तो हम किसके पास जाना। बिल्कुल सर, ये बताइए कि आपकी अगली रणनीति क्या होंगी जिस प्रकार से आज इन्होंने बकाया नहीं दिया, ऐसा आपका कहना है? देखिए साहब, हम जो है हम लोगों ने काम किया हुआ है, हमें अपने काम का पैसा चाहिए, भुगतान चाहिए हमको। हम लोग जो है नियमतः हमें कोई जो है हम कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कंपनी के लोग आए, आके बैठ करके हमारे साथ में हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं सभी लोगों का जो है एक समय निर्धारित करें, पैसे दें। नहीं तो हम लोगों को जो है अपने पैसे लेने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करनी होती है, जो नियम तक हम जाएंगे, हम लोग शांति तरीके से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जब तक हमको पैसा नहीं मिलता है, हमारे मजदूरों को पैसा नहीं मिलता है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हम यहीं पर जो है हम लोग आमरण से बैठेंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे। वैसे भी मर रहे हैं हम लोग हैं, हमारे पास में पैसे नहीं है खाने के लिए, हम अपने घर पे मरेंगे, इनके ऑफिस सामने बैठ के मरेंगे हम लोग। हम यहाँ पे जो है जब तक यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक हम लोगों का पैसा नहीं मिलता है। आप लोगों के पास हम इसलिए जो है गुजारिश करते हैं क्योंकि आप लोग जो है इस देश के आप लोग जो है चौथे स्तंभ हैं, और आप लोगों से हम लोगों की बड़ी उम्मीदें रहती हैं। आप लोग सच्चाई को, आप लोग जो है हर उस गबन को जो है सामने रखते हैं और सामने रख करके न्याय दिलाते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारा साथ देंगे और हम लोगों को जो है हम लोगों का पैसा मिले, जिससे कि हम सारे गरीब मजदूरों को, हमारे जितने हमारे साथ में काम करने सहयोगी हैं, वो सबको पैसा मिल सके। वो बिल्कुल, तो आप थे रॉय जिन्होंने ऐसी बात करते हुए बताया है कि एसटीएल उन्हें न्याय दे। अगर वे न्याय नहीं देते हैं तो आने वाले दिनों में भी आंदोलन छेड़ेंगे, लेकिन वो आंदोलन शांतिपूर्वक होगा, ऐसा भी ये आंदोलनकारियों ने बताया है। खास बात है कि जब कोई बड़ा वेंडर इनका ठेका लेता है, वो छोटे लोगों को भी अपना काम बांटता है, ऐसे में उनका भुगतान भी करना पड़ता है। अगर छोटे वेंडर्स को पैसे नहीं मिले तो बड़े वेंडर्स के पास आते हैं, बड़ा वेंडर्स अगले सामने में गुहार लगाता है, लेकिन जो मेन है प्रबंधन जो है वे ही पैसे नहीं दे रहे। इनसे काम तो करोड़ों के करवा लिए हैं, बावजूद उसके पैसे नहीं दिया, जिसके चलते एक पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा जो निर्भर जो व्यक्ति है उनके परिवारों पे भूखे मरने की नौबत आ पड़ी है। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगा? क्या राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये तमाम वेंडर लोगों की जो समस्या है और जिस प्रकार से ये जो एसटीएल कंपनी है, क्या इनके ऊपर में कार्रवाई करेगा, इन्हें न्याय देगा, एक देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में जैसे कि हम देखते हैं कि देश का विकास हो रहा है, देश का विकास ऐसे लोगों के माध्यम से हो रहा है क्योंकि वे अपने जो पूंजी है उसका निवेश ऐसे कंपनी में करते हैं जिससे इस शहर को, इस देश को हरा भरा रखे, स्वच्छ सुंदर रखे, विकास की दिशा की ओर ले चले। लेकिन जब वे पैसा अपना निवेश करते हैं तो ये पैसे निवेश करने के लिए इनको अपने गहने, अपना मकान गिरवी भी रखना पड़ता है। और ऐसे कई वेंडर्स हैं जिन्होंने अपने पत्नियों के चाहे गहने हो या अपने खुद के गहने हो या मकान है, खेती है, इसको गिरवी रख के वो जो पैसा आया है, ब्याज से पैसा जो लिया है इन्होंने, वो पैसा निवेश किया है एक बात को लेके कि पैसा वापस मिलेगा और सच्चे ढंग से, सुचारू ढंग से कामकाज होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा काम एसटीएल के प्रबंधन कर रहे। इस ओर सरकार ध्यान दे और इन तमाम निवेश वाले जो वेंडर्स हैं उनको न्याय दे, यही समय की मांग है। नागपुर के एसटीएल कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरेदी, महान्यूज नागपुर।